करने वाले सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 को लेकर कि क्या जुलाई 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम होगा या फिर जो है आपका नहीं होगा। बाकी इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर टीटी मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर और आपके बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर कि क्या इनसे पहले जो है वो आपका एक बार और सीटेट का एग्जाम जो है आपका संभव है या फिर जो है आपका संभव नहीं है। देखिए ये जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं जो कुछ पुराने रिकॉर्ड है और जो आपके न्यूज़पेपर है और जो आपके कोर्ट केस वगैरह के अपडेट है इन सभी चीज़ों को ऐड करके जो है इस वीडियो को जो है वो हम यहाँ पर जो है बना रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। बाकी ये जो वीडियो है उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका सीटेट एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं है। बाकी आपका सीटेट एग्जाम क्लियर भी है तो भी जो है आप देख सकते हैं। आप यदि सुपर टीटी और बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली का वेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सीटेट के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए सीटेट के आपके दो बार ऑनलाइन एग्जाम हुए, एक आपका 2021 में हुआ था और दूसरा जो है आपका 2022 में, जिसका हाल ही में जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। दोनों के डेट को देखेंगे तो जब सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का तो सितंबर माह में जो है आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। मतलब 20 सितंबर 2021 से जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए थे और एग्जाम जो है आपके दिसंबर 2021 से जो है आपके स्टार्ट हुए थे, जो कि यहाँ पर सीबीएसई ने जो है वो 3 महीने का समय जो है वो लिया था। वहीं आप 2022 का सीटेट का देखेंगे तो लास्ट अक्टूबर में जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और दिसंबर लास्ट तक जो है आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गए थे। मतलब यहाँ पर क्या किया गया था सीबीएसई की तरफ से कि 2 महीने का समय जो है वो लिया गया था। लेकिन इन दोनों में आप यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का रिजल्ट जो है आपका मार्च महीने में जो है वो जारी किया गया था। मतलब जो 2021 का सीटेट था उसका भी रिजल्ट जो है वो आपके मार्च 2022 में जारी किया गया और जो आपका 2022 का सीटेट है जिसका हाल ही में जो है आपका रिजल्ट 3 मार्च 2023 को, मतलब ये भी आपका रिजल्ट जो है वो मार्च में ही जारी किया गया। इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि जो बोला जा रहा है कि आपका बोला जा रहा है कि जुलाई 2023 में जो है आपके सीटेट के एग्जाम होंगे, तो जुलाई 2023 में जो है आपके सीटेट के एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि यदि जुलाई में ही सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन यदि कराना संभव रहता तो आपको जो है एक बार और 2022 में ही जो है आपको सीटेट का मतलब जुलाई 2022 में ही जो है वो आपको सीटेट का एग्जाम जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि जुलाई 2022 में जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ, बल्कि दिसंबर 2022 में जो है वो आपके सीटेट के एग्जाम जो है वो आपके हुए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि ठीक है अब अब ऐसा तो हो गया कि अब क्या कर रहा है सीबीएसई कि सीटेट का एग्जाम जो है वो आपके साल भर में एक ही बार जो है वो ले रहा है और वो है आपका दिसंबर महीना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो दिसंबर महीने में ही जो है आपका होगा और दिसंबर से 1-2 महीने पहले जिस तरीके से इस बार अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आया था तो अक्टूबर 2022 में जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर वहीं अक्टूबर 2023 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर वहीं दिसंबर लास्ट 2023 और 2024 के लमसम जो है आपके एग्जाम होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले आप देखेंगे तो आपका सितंबर माह में ही 2021 का जो है नोटिफिकेशन आ गया था, जो कि ऑनलाइन एग्जाम ही आपका जो है उस टाइम पे भी हुआ था। तो यहाँ पर आप ये मत सोचे कि दिसंबर 2023 में मतलब जुलाई 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम नहीं होगा तो अब इसके बाद जो है आपका दिसंबर 2023 में ही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब जो है आपके सीटेट के एग्जाम पहले हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जुलाई में मान लीजिए आपका नहीं होगा तो उसके पहले जो है आपके नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से आपका साल चला है, मतलब जैसे आपका 2023 चला है तो 2023 में नोटिफिकेशन जारी करना और 2023 में जो है आपके एग्जाम भी कंडक्ट कराना ऑनलाइन और जो 2023 में जो है आपके रिजल्ट भी जो है वो जारी कर देना, ऐसा जो है वो सीबीएसई जो है वो अपने तरफ से कर सकती है। मतलब हर साल का जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट, फिर एग्जाम और फिर रिजल्ट हर साल का हर साल जो है वो कंप्लीट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जुलाई लास्ट तक या फिर जो है वो आपको अगस्त तक 2023 मतलब सीटेट 2023 का जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहीं आपके एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका अक्टूबर से नवंबर या फिर नवंबर से लगभग मतलब स्टार्टिंग नवंबर से दिसंबर वगैरह के स्टार्टिंग तक जो है आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है और वहीं दिसंबर के लास्ट तक या फिर जो है आपके जनवरी के स्टार्टिंग वगैरह तक जो है वो आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जा सकता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यदि जुलाई 2023 में जो है वो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है और आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप पूरा मतलब आप अपना ध्यान जो है वो मत भटकाइए, बल्कि आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लगी रही, क्योंकि आप खुद जो है वो मतलब आपने अपना रिजल्ट देखा होगा जिसमें आप क्वालिफाई नहीं है तो आपने कितना मेहनत किया उसके बावजूद भी जो है आपका रिजल्ट जो है वो नहीं हो पाया। तो इसलिए सीटेट का एग्जाम जो है भले ही चीटिंग वगैरह आपका हो, लेकिन ऑफलाइन से जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा जो है वो टफ जो है आपके हो जाते हैं। और आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से पेपर होते हैं, तो इस तरीके से भी जो है आपके टफ हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है पूरी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करते रहिए। आपका जुलाई में सीटेट का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उसके 1-2 महीने बाद ही मतलब जुलाई के 1-2 महीने बाद या फिर जो है वो लास्ट जुलाई या फिर अगस्त तक जो है आपको सीटेट 2023 का भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले और हर साल का जो है आपको हर साल फाइनल जो है वो होते हुए जो है अब आपको सीटेट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको आपने जो है वो सीटेट को लेकर जो है वो देख लिया कि क्या जुलाई 2023 में जो लोग बोल रहे थे कि जुलाई 2023 में कन्फर्म है कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है होगा, तो देखिए इतना मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना रहता है, फॉर्म सबमिट वगैरह कराना रहता है। तो अभी इतना जल्दी एग्जाम लेकर रिजल्ट जारी करके फिर 1-2 महीने का गैप करके जो है उन लोग रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका अभी रिजल्ट जारी किया गया है। अभी आप सभी लोग का रिजल्ट जो है वो डिजी लॉकर में जो आपका मेन रिजल्ट होता है वो अभी यहाँ पर जो है सीबीएसई की तरफ से जो है आपका भेजने का जो है वो काम किया जा रहा है। तो इसलिए आप तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा। जुलाई में तो जो है आपका सीटेट
का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के लमसम जो है उसी के लमसम जो है वो आपको जुलाई 2023 का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 1-2 महीने के बाद ही जो है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं, उतना समय जो है वो नहीं लिया जाता है। बाकी अब हम यहाँ पर बात करने वाले सुपर टीटी को लेकर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जो आपका सुपर टीटी है मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपीपीआरटी, ये आपका एक बार यूपीटीटी 2023 के बाद ही आएगा। आप सोचेंगे यूपीटीटी 2023 मतलब यूपीटीटी 2022 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। देखिए यूपीटीटी जो आपका 2022 है उसमें भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन आप इसे यूपीटीटी 2023 ही समझिएगा। तो यहाँ पर दरअसल मामला यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका शिक्षक भर्ती होता था तो यहाँ पर 2 विभाग होते थे, एक आपके बेसिक शिक्षा विभाग और दूसरा जो है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में आपने देखा होगा जब बजट पास किया गया था उसके बाद बोला गया था कि अब क्या किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग जो है होगा, जो कि वो आयोग आपकी शिक्षक भर्ती करेगा, मतलब आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या फिर बेसिक शिक्षा विभाग हो, उसकी भर्ती अब जो है वो एक ही शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो की जाएगी। जो कि इसके पहले बेसिक शिक्षा विभाग आपका कक्षा 1 से 8 तक करता था और 9 से 12 तक के लिए जो है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपके एक ही विभाग हो गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका नया आयोग बना है, ये नया आयोग जो है वो आपका यूपीटीटी का भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी और जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी जो है इसी नए आयोग के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी नया आयोग बनेगा तो उसको सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जाती है, सबसे पहले उसको छोटी जिम्मेदारी दी जाती है। और छोटी जिम्मेदारी आप देखेंगे तो आपके सामने जो है यूपीटीटी है, मतलब यहाँ पर साफ है कि यूपीटीटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा नया आयोग, फिर उसके बाद जो है आपका सुपर टीटी एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप यूपीटीटी के भी तैयारी में भी जो है वो लगे रहेगा, क्योंकि यूपीटीटी की आप तैयारी करते हैं तो वो आपका यूपीटीटी का तैयारी जो है वो सुपर टीटी में जो है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जो है वो रोल निभाता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपका थोड़ा सा सुपर टीटी का टफ होता है, लेकिन एक तरीके से आप यूपीटीटी का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा जो है आपका हेल्प जो है वो सुपर टीटी में आपकी तैयारी जो है वो कर देगा। और यूपीटीटी का तैयारी भी आपको आप मतलब आपके लिए एक तरीके से आप समझेंगे तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1/4 नंबर वगैरह ऐड करने को लेकर जो है न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर कुछ फाइल वगैरह जो है आपको नोटिस वगैरह दिखाया जा रहा था कुछ महीने पहले। तो हो सकता है कि सुपर टीटी में यूपीटीटी का भी 1/4 नंबर जो है आपके ऐड हो या फिर कुछ नंबर जो है आपके ऐड हो, इसलिए आपके लिए जो है कंपलसरी हो जाता है यूपीटीटी की तैयारी करना और यूपीटीटी का जो है आपको फॉर्म भरना। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है सुपर टीटी से पहले जो है आपके यूपीटीटी 2023 के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। नया आयोग बना है तो ये नए आयोग को जो है बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, सबसे पहले इस आयोग को जो है यूपीटीटी की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा? अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक जो है आपका यूपीटीटी 2021 का मामला जो है आपका सॉल्व नहीं होता है। आप सोचेंगे 2021 का क्या मामला है, आप सभी लोग को पता है कि यूपीटीटी 2021 का एग्जाम जो है आपका हुआ था, उसका रिजल्ट भी जारी किया गया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका डायट से जो है वो मिलता है, मतलब जिला प्रशिक्षण संस्थान से जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दिया था कि सभी का रिजल्ट जितने भी कैंडिडेट यूपीटीटी 2021 का एग्जाम क्वालिफाई हैं सभी कैंडिडेट का जो है वो रिजल्ट रोका जाए, जब तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आपके केस सॉल्व नहीं होते हैं। बीएड और डीएलएड के मामले को लेकर आप सभी लोग पता है कि डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो केस किया गया कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी से बाहर किया जाए, जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने और फिर राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो मानकर प्राइमरी से बीएड वालों को जो है वो बाहर किया था। तो फिर उसी को देखते हुए एग्जाम तो दे दिए थे बीएड वाले भी, प्राइमरी का रिजल्ट भी उनका जारी कर दिया गया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये न बांटा जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। और ना ही बीएड वालों का बल्कि सभी कैंडिडेट मतलब जितने भी यूपीटीटी 2021 का एग्जाम दिए थे, चाहे आप डीएलएड हो या फिर आप बीएड कैंडिडेट हो, सभी का जो है वो रिजल्ट ही रोक दिया गया। तो इसलिए जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक जो है आपका यूपीटीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। मतलब यहाँ पर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला अभी तो डेट वगैरह भी नहीं पड़ा है कि कब जो है आपका फाइनल सुनवाई वगैरह है, तो आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आपका मामला है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपका राजस्थान का बीएसटीसी मतलब डीएलएड और आपका बीएड का मामला है, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जब तक जो है आपका मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी मामला जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो बाकी आप तैयारी करते रहेगा। अब देखिए कब तक मामला जो है वो आपका सॉल्व होगा, जो कुछ भी अपडेट वगैरह होगा इसको लेकर जो है वो हम शेयर कर देंगे। लेकिन इतना भी आप समझ लीजिएगा कि मान लीजिए मामला भी आपका सॉल्व होता है तो वहीं जुलाई या फिर अगस्त तक जो है वो आपको यूपीटीटी मतलब एक तरीके से सीटेट और यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जो है वो लगभग जो है वो आपके थोड़ा बहुत 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग जो है वहीं रहेगा जब आपको सीटेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसी समय जो है वो आपको यूपीटीटी 2023 का भी जो है वो नोटिफिकेशन देखने को जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है आप समझ लीजिएगा। सुपर टीटी को लेकर आपने जो है वो अनुमान लगा लिया होगा कि किस तरीके से जो है आपका नया आयोग बना है। तो सबसे पहले वो यूपीटीटी कराएगा, फिर उसके बाद जो है वो सुपर टीटी, यदि गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट के पास जो है शिक्षकों के रिक्तियाँ जो है लेकिन गवर्नमेंट जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं करनी चाह रही है और इधर उधर जो है वो लपेट रहे, तो इतना मतलब आप कन्फर्म समझिएगा कि यूपीटीटी के बाद ही जो है आपका सुपर टीटी होगा। और
उससे पहले जो है आपको सीटेट भी जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो सुपर टेट होगा, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का यूपीटीटी नहीं क्लियर है या फिर सीटेट क्लियर नहीं है, तो आपको सुपर टीटी से पहले जो है एक बार दोनों में जो है आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए इस मौका को जो है वह बिल्कुल भी जो है मत भुलाइएगा या फिर इस मौका को जो है आप मत छोड़िएगा। आप यूपीटीटी और सीटेट का जो है दोनों तैयारी करते रहेगा। सुपर टीटी से पहले जो है आपको यूपीटीटी और सीटेट दोनों का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बात यहाँ पर करते हैं बिहार की 7वें चरण की शिक्षक बहाली शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए आप सभी लोग को पता है कि 2 लाख से भी अधिक जो है आपके शिक्षकों की बहाली जो है वो की जा रही, मतलब की जाएगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नया अड़ंगा ये लगाया गया है नई नियमावली को लेकर। तो नई नियमावली जो है वो जब तक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती है तब तक जो है आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नई नियमावली को लेकर आजकल कैबिनेट वगैरह ये सब जो है वो आपकी चर्चाएं चल रही है। तो देखिए जब तक नई नियमावली नहीं आता है तब तक जो है आपके कन्फर्म जो है वो नहीं होगा कि किस तरीके से आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो आपका सीटेट का है या फिर जो आपका बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका नंबर ऐड होगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सुपर टीटी की तरह होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब ऐसा भी मानना है कि जो आपका बहाली वगैरह होता था उसमें कुछ नंबर ऐड किया जाएगा, फिर कुछ एकेडमिक वगैरह का नंबर ऐड किया जाएगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब तक नई नियमावली नहीं आती है तब तक जो है आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि कब जो है वो इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब क्या होगा। लेकिन इतना आप कन्फर्म समझिएगा कि जिस तरीके से कैंडिडेट जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल है, जो लोग धरना वगैरह दिए, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों तक जो है वो धरना वगैरह दिए। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है जिस तरीके से रोका था कि हम नई नियमावली जल्द देंगे, तो सभी कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मतलब कुछ समय लगता है या फिर आपका होली अब तो बीत गया, कुछ ही दिन के अंदर जो है वो आपके 7वें चरण की नई नियमावली नहीं आती है, नोटिफिकेशन इसका नहीं जारी किया जाता है, तो फिर से कैंडिडेट जो है वो धरना वगैरह देंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि बहुत मुश्किल है कि 7वें चरण से पहले जो है आपका सीटेट का एग्जाम हो। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगा इससे पहले जो है आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो संभव नहीं है। बाकी मान लीजिए गवर्नमेंट उस तरीके से लपेटे या फिर डिले वगैरह करती जाए तो अलग बात है, लेकिन उतना भी डिले नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है धरना वगैरह देना जो है वो बहुत जल्द ही जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो है आप एक तरीके से ताला जो है आप लॉक कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2022-23 का सीटेट जो है वो क्वालिफाई है या फिर इसके पहले का बिहार टेट या फिर सीटेट वगैरह क्वालिफाई है वो एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है वो तो अब एक तरीके से भगवान भरोसे ही समझ सकते हैं। लेकिन इतना भी मतलब आसान नहीं है कि इस 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जो है आपका सीटेट का एग्जाम जो है फिर एक बार जो है वो कराया जा सकता है। तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली से पहले जो है वो आपके सीटेट के एग्जाम संभव नहीं है। बहुत सारे लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी जो है वो मतलब चर्चा में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो देखिए बिहार टेट को लेकर भले ही उन लोग मतलब कुछ भी करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत मुश्किल है कि बिहार टेट लाए। और एक तरीके से आप मतलब इतना कन्फर्म समझिए कि बिहार टेट जो है वो आपके नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें भी जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली है इसमें भी थोड़ा सा ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरअसल मामला वही है जो आपका बीएसटीसी मतलब जो राजस्थान वाला मैटर है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी मानना है कि जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस डीएलएड मतलब प्राइमरी में बीएड वाले बाहर नहीं होंगे या फिर प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल होंगे, ब्रिज कोर्स और ये सब इन सभी चीज़ें जो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी तक पेंडिंग है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है तब तक आप मतलब यहाँ पर भी जो है वो आप मतलब ये भी संकट जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो है वो बरकरार है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अभी तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं बोला गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है बीएड और डीएलएड को लेकर तब तक हम नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी करेंगे, ऐसा जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है बोल रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से बीएड डीएलएड का मामला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। भले ही नियमावली आपकी आ जाए कि किस तरीके से आपका भर्ती वगैरह करना है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है ये जो है वो जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मानना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका नई नियमावली भी आ जाता है तो अभी तक मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं नियमावली पर भी जो है आपके प्रभाव पड़ेंगे। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बाकी अब आगे जो है वो देखिए क्या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कुछ बोला जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी में बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस तरीके से होगा उसी तरीके से हम मानेंगे। अब क्या करते हैं क्या नहीं, तो थोड़ा सा आप नई नियमावली या फिर नोटिफिकेशन आने का जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन इतना कंफर्म समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए वेट कर रहे हैं, तो अब उनका बहुत दिन से जो है वो इंतजार हो गया है। या तो बिहार सरकार बिहार गवर्नमेंट क्या करे कि बहुत जल्द ही जो है वो आपकी नई नियमावली प्रस्तुत कर दे, या फिर जो है वो मतलब डिले करती है, तो आप समझ सकते हैं कि धरना वगैरह जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अभी आपने कुछ दिन पहले ही जो है देखा था कि जैसे अगली जो है आपकी कैबिनेट बैठक होगी उसी कैबिनेट बैठक में जो है आपकी नई नियमावली पास करा ली जाएगी। लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत सारे कैंडिडेट होली वगैरह का जो है वो बोल रहे थे कि होली आ गया है, इसलिए बीच में मतलब होली आने का जो है वो कैबिनेट से जो है नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली। तो अब होली भी आपका बीत गया। अब देखिए जो है आपकी कब नई नियमावली पर जो है मोहर लग के जो है वो आपके सामने आता है कि किस तरीके से आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो किया जाएगा। मान लीजिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली में सुपर टीटी होता है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। बाकी आपके मेरिट वगैरह पे जो है आपका बहाली वगैरह होता है तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको फिट करना पड़ेगा। तो
तो देखिए अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं है, ना सुपर टीटी को लेकर, ना बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। बाकी दोनों में जो है आपको बम्पर जो है वो भर्ती देखने को मिलेगा। और दोनों भर्तियों का जो है अनुमान यही है कि जो आपका 2024 में लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले जो है आपकी भर्ती कराई जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भर्ती मतलब इलेक्शन में भी जो है वैकेंसी वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही आपका अपडेट है सुपर टीटी, यूपी टीटी, सीटेट और आपका बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। बाकी यहाँ पर बता दें, आप चाहे बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़े हैं, या फिर सीटेट से जुड़े हैं, या फिर यूपी टीटी, या फिर सुपर टीटी, या फिर डीएसएसबी, केवीएस, मतलब आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम में जो है वो शेयर कर देते हैं। तो यही है आज का अपडेट सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 को लेकर, बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली और सुपर टीटी को लेकर। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।